अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। दूसरा एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल समझिए। दूसरा एग्जांपल समझिए, बहुत आसान है। एक बकेट है, ठीक, बकेट बना होता है कि एक बकेट, ठीक है, यहाँ बकेट, बस मान लो ये बकेट है, ठीक। उसे 5 मीटर दूरी पे पहला आलू रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? आलू। कितना दूरी पे है? 5 मीटर पे। फिर कुछ दूरी पे 3 मीटर की दूरी पे दूसरा आलू रखा हुआ है। फिर कुछ दूरी पे तीसरा आलू रखा हुआ है। कितना दूरी है यहाँ का? इसका भी कितना? 3 मीटर, मतलब 3 आलू रखा हुआ है। और एक लड़की यहाँ पर पहले खड़ी थी बकेट के पास। कहाँ खड़ी थी? बकेट के पास खड़ी थी। तो तुम बताओ, यहीं खड़ी थी, तो पहला आलू जाती है दौड़ के, आलू उठाती है, वापस आती है, बकेट में रखती है, फिर जाती है, फिर आलू उठाती है, फिर दौड़ती है, यहीं रख देती है, फिर जाती है, फिर आलू उठाती है, फिर यहीं रख देती है। तो तुम बताओ कितना डिस्टेंस होगा और कितना क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तुमको डिस्टेंस और क्या पता करना है? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्टेंस 11 होगा। तो देखते हैं डिस्टेंस कितना होगा। शुरू जाने में कितना लगा? 5। फिर आने में कितना लगा? 5। तो पहला आलू रखने में कितना? 10। दूसरा का देखते हैं। फिर यहाँ पहुंच गई थी, दूसरा आलू लेने के लिए 5 गई, फिर 3 गई, कितना? 8। फिर 8 कितना आने में? 8 + 8 कितना? 16। फिर यहाँ रखी, फिर कहाँ गई? 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 जाने में 11 आने में 22। टोटल मिलके कितना हो गया जी? ये तो 16 हो गया। 16 + 22 कितना हो जाएगा? 38 ना जी? हाँ सर। अरे नहीं, 26 + 48 हो गया। तो कितना? 48 मीटर। इसमें बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 सर। सर यहीं चली थी, सब कुछ रखा, तो फिर तो बकेट ही पास आ गई ना। तो फाइनल भी यही हो गया, इनिशियल भी क्या हो गया? यही। तो कितना हो गया? 0। अब क्या ऐसा सवाल बना पाएगा जी? आसान आसान सवाल है, देख लो। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। 2 एग्जांपल समझ गया। तीसरा एग्जांपल एनसीईआरटी का है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी एग्जाम में आता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का। वो समझो। क्वेश्चन इस प्रकार है, बोल रहा है कि कुछ एक स्क्वायर फील्ड है। क्या है? स्क्वायर फील्ड है, और जिसका हर तरफ का साइड कितना है? 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। तो एक कोई किसान है जो इस स्क्वायर फील्ड को जो एक चक्कर लगाता है कितना में? मीन्स बोलो जी, एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, है ना? तो एक कोई किसान इस पूरे स्क्वायर फील्ड को, जिसका साइड 10 मीटर है, चक्कर लगाने में 40 सेकंड लेता है। मतलब क्या चाहिए? 1 रेवोल्यूशन कितना में आ गया? 40। 1 रेवोल्यूशन कितना सेकंड में? 40 सेकंड में। क्वेश्चन है तुमको निकालना है, फाइंड क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड। तो पहले पता कर लो सर, 2 मिनट 20 सेकंड है क्या? 1 मिनट में, दूसरा क्या चाहिए? सेकंड में। पहले कॉमन में चेंज कर लेते हैं, सेकंड में चेंज करो। 2 मिनट में कितना? 120 में 120 सेकंड। 120 + 20 कितना? 140। मतलब पूरा चेंज करेंगे तो कितना है? हमको साफ साफ बताना है कि हम जानते हैं कि 40 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा। हमको बताना है कि 140 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। बताया इस पॉइंट से चालू किए, पहला चालू किए, गए, कितना टाइम लग गया? 40 सेकंड लग गया कि नहीं? हाँ सर। फिर यहाँ चालू किए, फिर गए, फिर कितना लगा? 40 + 40 कितना हो गया? 80। फिर गए यहाँ से, फिर गए एक चक्कर, फिर आना कितना लगा? 40। फिर गए कितना? 10। यहाँ जाएंगे, 10 कहाँ? यहाँ। मतलब कहाँ पहुँच गए? यहाँ पे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो पहले कहाँ था वो? यहाँ था। अब कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। मतलब जैसे ही और 20 सेकेंड लिया, उसका पोजीशन कहाँ हो गया? यहाँ पर हो गया। और इनिशियल कहाँ था? यहाँ पर। ये इनिशियल हो गया, ये क्या हो गया? फाइनल हो गया जी। हाँ। अब तुमको क्या निकालना? डिस्प्लेसमेंट। तो सर इनिशियल माइनस क्या करेंगे? फाइनल। फाइनल माइनस क्या करते हैं जी? इनिशियल करेंगे ना। फाइनल माइनस क्या चीज? इनिशियल। कैसे निकालने के लिए? डिस्प्लेसमेंट। पहले तुमको ये समझ में आया कि नहीं कि पैसे पहुंच कैसे गया वहां पर? क्योंकि 40 सेकंड एक चक्कर, फिर 40 सेकंड एक चक्कर, फिर 40 सेकंड एक चक्कर, 120 तो खत्म हो गया, बचा कितना? सिर्फ 20। तो 10 यहाँ 10 यहाँ। कोई दिक्कत है क्या? पहुंच कहाँ गया? यहाँ। अब तुमको निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला होता है, फाइनल माइनस इनिशियल तो हुआ, लेकिन दूसरा क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, बोलो, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल।
बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। फाइनल। तो ये भी डिफिनेशन याद रखना। तो दो डिफिनेशन होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। एक पहला क्या चीज, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दूसरा क्या चीज, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कौन होगा इसमें, फाइनल टू इनिशियल ये होगा। अब तुमको बता चुका ये कितना है 10, ये कितना है 10, एंगल कितना होता है 90। अरे एंगल 90 हुआ तो कौन सा ट्रायंगल दिखा, राइट एंगल triangle। ट्रायंगल। 90 के सीधा वाला क्या चीज कहलाता है, हाइपोटेनस। तो तुम इसको क्या ले लेगा, परपेंडिकुलर। इसको क्या ले लेगा, बेस। तेरा मत, इसको तुम परपेंडिकुलर लो, इसको क्या लो, बेस। अगर परपेंडिकुलर और बेस से अप्लाई करेंगे कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या क्या इसका लेंथ निकल के आएगा, यस। तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बोलो क्या था, p² प्लस b² इक्वल्स टू h²। p का वैल्यू कितना था 10, इसका भी कितना था 10, बगल में कितना था h²। 10 मतलब कितना 100, ये भी कितना 100, कितना तो कितना हो गया जी 200 h²। अगर ये पावर 2 है, पावर 2 इधर आता क्या बन जाता है अंडर रूट। कैसा घर बना लेगा, अंडर रूट, है ना। लेकिन अंडर रूट के ये घर में कैसा भाई रहते हैं, हमेशा जुड़वा। तो जुड़वा बनाने के क्या करना होगा, 10 2 into 10 into 10। कोई दिक्कत है क्या, अगर दो जुड़वा है तो बाहर कितना आएगा, एक ही कोई आएगा, अंदर क्या बचेगा 2। तो आंसर कितना आ गया 10√2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना था 10√2, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको लिख लो कॉपी में। अब देखो हम लोग समझ लिए क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल भी समझ लिए। अब दूसरा टॉपिक होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो हो गया। अब दूसरा टॉपिक लिखेंगे मोशन ही। मोशन ही दो प्रकार का होता है, मतलब चलने का नजरिया को चेक करेंगे कि कोई चीज चल कैसे रहा है, कोई चीज मूव कैसे रहा है। तो जो कोई भी चीज मूव करेगा उसका दो नजरिया देखने का है। पहला नजरिया जिसको बोलते हैं क्या चीज, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, जिसको बोलते हैं क्या चीज, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो बहुत सिंपल सा है। यूनिफॉर्म मोशन में से याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो उसका चलने का तरीका इस प्रकार होगा कि हमेशा वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या चीज, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा होगा। देख लें, जैसे तुम सपोज करो एक कोई व्यक्ति था, ठीक, यहां से यहां जाने में कितना समय लिया। सपोज करते हैं कि यहां से यहां जाने में 5 मीटर था और समय लिया कितना 2 सेकंड। तो फिर से वो 5 मीटर जाने में कितना सेकंड लेगा, बताओ 5 सेकंड। हाँ, फिर से 5 मीटर जाने में कितना सेकंड लेगा 2 सेकंड। तो इस प्रकार का चलने का नजरिया को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इसका जो भी उल्टा होगा सबको क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तुम क्या बोलेगा, नॉट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरी गुड। बोलो क्या बोल सकता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, ऐसे बोल सकता है, या कुछ भी बोल सकता है जी तुम समझ गया हो। मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन बोलो, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे बताते हैं, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अपने एग्जांपल समझो, एग्जांपल से बहुत क्लियर हो जाएगा। एक कोई व्यक्ति था, ठीक है, यहां से यहां जाने में कितना था 5 मीटर था। 5 मीटर जाने में लगा उसको कितना 3 सेकंड। और दूसरा दूरी था यहाँ से कितना था 4 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में उसको लग गया कितना 5 सेकंड। तो तुम बताओ ये जिस प्रकार से चल रहा है इसको यूनिफॉर्म बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म। ये तो साफ दिख रहा है कि ये क्या होने वाला है, नॉन यूनिफॉर्म। इस प्रकार का चलने को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। जो भी इस प्रकार से चल रहा हो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो हमेशा एक चीज और याद रखना, ये तो एग्जांपल समझा, इसका एक हमेशा ग्राफ होगा। और ग्राफ के लिए 2 एक्सिस देते हैं, एक एक्स एक्सिस, दूसरा क्या चाहिए वाई एक्सिस। ये हमेशा ऐसे रहता है, क्या रहता है ऐसे रहेगा, क्योंकि ये हमेशा क्या रहने वाला, फिक्स रहने वाला है। क्या कभी इसका मोशन चेंज करेगा क्या, क्या कभी इसका स्पीड चेंज करेगा क्या, इसलिए ये क्या दिखाएगा हमेशा सेम दिखाता है। एक को तुम डिस्टेंस ले लेना, दूसरा को क्या ले लेगा टाइम ले लेना। इसको तुम डिस्टेंस ले लेना, इसको तुम क्या ले लेगा टाइम। तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में कर्व का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म, ये x और दूसरा क्या हुआ y हुआ। ये तुम्हारा क्या दिखा देगा, टाइम दिखा देगा, ये क्या दिखा देगा डिस्टेंस। लेकिन इसका जो ग्राफ आएगा कुछ नहीं कर सकता, कभी ऐसे तो कभी ऐसे तो कभी ऐसे तो कभी ऐसे, ऐसा भी आ सकता है। कोई दिक्कत है क्या, सीख गया।
तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा आएगा? ऐसे ऐसे। आएगा। यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा आता है? हमेशा straight। ऐसे रहेगा। कोई दिक्कत है क्या? सीख गया? इसको लिख लो कॉपी में।